हेलो स्टूडेंट्स। सो आगे जी आप लेक्चर नंबर 10 पे तो पहुंच गए हम। लेक्चर नंबर 10 पे तो इस लेक्चर से अब बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट शुरू होने वाला है। तो पहले तो हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे। डाइवर्जेंट सीक्वेंस, आप एग्जांपल ले लो। एक एग्जांपल सपोज आपने ले ली एन। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन पता है आपको, नेचुरल नंबर है 1 2 3, ये आगे आगे जाता जा रहा है और अगर आप इन्फिनिटी तक ले जाओगे तो ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। इट मीन्स कन्वर्ज करना, मतलब आप कन्वर्जेंट की डेफिनेशन आप इजी में क्या बोल रहे थे, आप बोल रहे थे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन कोई फाइनाइट वैल्यू दो, ये होता है ना। n अप्रोचेस इन्फिनिटी एक्स एन फाइनाइट, देन ये फाइनाइट होता है, फाइनाइट। तो आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है। बेसिक डेफिनेशन रिग्रेस हमने पढ़ी थी। तो इसमें आप अगर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करोगे तो यहाँ पे आप n लिखोगे तो आंसर क्या आएगा आपका प्लस इन्फिनिटी। तो ऐसे सीक्वेंस जो होते हैं इनको हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं। रिग्रेसली आपकी बुक में क्या लिखा होगा, रिग्रेसली भी होगा तो आपने क्या करना है, तो एक्सन आपका सीक्वेंस होगा, ठीक है। इस सीक्वेंस को, ठीक है, आप डाइवर्जेंट एट प्लस इन्फिनिटी कब बोलोगे, डाइवर्जेंट एट, डाइवर्जेस एट प्लस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी if for each real number, if for each, if for each real number, कोई भी रियल नंबर ले लो, k ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर ले लो, जितना मर्जी बड़ा ले लो, हाउ एवर लार्ज, जितना मर्जी बड़ा हो, ठीक है। however large, there exists a positive integer, there exists a positive integer, positive integer m, m क्या होगी आपकी स्टेज, स्टेज वाला, सच दैट आपका xm ग्रेटर देन k फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। तो मतलब कुल मिला के आपको बोल रहा है कि आप एक कोई भी k सेलेक्ट कर लो, जितना लार्ज आप सोच सकते हो उतना लार्ज कर लो, सीक्वेंस उससे भी बड़ा है किसी खास स्टेज पे पहुंच के, किसी खास स्टेज पे पहुंच के सीक्वेंस उससे भी बड़ा है, देयरफॉर क्या होता, इसका मतलब है ये डाइवर्जेंट है। ठीक है जी। सो आपको समझ आ गया डाइवर्जेंट एट प्लस इन्फिनिटी। सीधी पंजाबी च गल डाइवर्जेंट प्लस इन्फिनिटी का मतलब है ਤੁਸੀਂ आगे 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 इन्फिनिटी तक पहुंच जाओ, या ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ कि कोई k ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੱਭ ਲਓ ਪਰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ k ਆਪਣੀ ਬਾਹਰ ਲਾਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਡਾइवर्जेंट एट प्लस इन्फिनिटी। सिमिलरली तो डाइवर्जेंट एट, डाइवर्जेंट जो वो माइनस इन्फिनिटी पे होगा। माइनस इन्फिनिटी का मीन्स आपने नीचे जाना है, आपने नीचे जाना है, आपने नीचे जाना है। तो के आप नेगेटिव सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे लिखोगे हाउ एवर स्मॉल, हाउ एवर स्मॉल, तो आपने कम से कम स्मॉल, छोटे से छोटा कर लिया पर सीक्वेंस उससे भी छोटा है। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ k ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ k ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਫॉर ऑल n ग्रेटर देन m, m ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਟੇਜ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਥਿਓਰਮ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਿਓਰਮ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਥਿਓਰਮ ਸਮਝ ਹੀ ਤਾਂ ਆਣੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਸਾਨੂੰ xm ਤੇ xn 'ਚ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ xn ਲਿਖੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਹੈ ਨਾ, स्टेज m आई है तो m ਲਈ स्टेज यूज ਕੀਤਾ वर्ड ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, तो ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈਏ। सो xn लिखिए ਇੱਥੇ, xn ग्रेटर देन k लिखिए फॉर एवरी n ग्रेटर देन फॉर ऑल n, क्योंकि m तो स्टेज है ना, ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ xn लिखना बनता है। ठीक हो गया जी। सो दो डेफिनेशंस ਆਪਾਂ ने कर लिया। अगर आप माइनस इन्फिनिटी से डाइवर्ज कराना है तो एग्जांपल लेनी, एग्जांपल ले लो माइनस एन से -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, लास्ट पे जाके माइनस इन्फिनिटी आएगी। ये वाला थोड़ा प्लस सीगा थोड़े को, सो इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, इस करके नु लिखते नहीं गए आप, तो ये बन जाएगा थोड़े को। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर आप डाइवर्जेंट प्लस n है तो ये भी लिख सकते हो xn इज इक्वल टू n स्क्वायर। सो n स्क्वायर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, n स्क्वायर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਧ ਰਹੀਆਂ, 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਰਿਹਾ, 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਪ ਟੂ n ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, n plus 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ है, एंड सो ऑन, ये भी प्लस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है जी। सो
इसमें आपने एग्जांपल देनी है डाइवर्जेंट एट माइनस इन्फिनिटी, तो ये आप एक एग्जांपल और दे सकते हो, माइनस एन स्क्वायर, माइनस वन द स्क्वायर, माइनस टू द स्क्वायर, माइनस थ्री द स्क्वायर। ठीक है जी, सो ये आपने ख्याल रखना है। ठीक है जी, तो मतलब आपने ख्याल, अभी आप इम्पोर्टेंट नोट क्या है, इम्पोर्टेंट नोट ये आपने बहुत ख्याल रखना है। इम्पोर्टेंट नोट, इम्पोर्टेंट नोट है, अगर आप n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करते हो तो इसका मतलब है नॉट बाउंडेड अबव होएगी, नॉट बाउंडेड अबव मीन्स अपर बाउंड तो इसका हो नहीं सकता। अरे मैक्सिमम वैल्यू ले चुका है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो बड़ा बाउंड केड़ा होंदा है, नॉट बाउंडेड अबव बट मे बी बाउंडेड बिलो, बट मे बी बाउंडेड बिलो, मे बी बाउंडेड बिलो, बट मे बी, ठीक है, बट इट मे बी बाउंडेड बिलो, तो बाउंडेड बिलो हो सकता है। तो देखो फॉर एग्जांपल आप लईए तो देखो एन ले लिया, ठीक है, सो ए 1 2 3 अप टू प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, तो नॉट बाउंडेड अबव बट मिनिमम वैल्यू तो हैगी है, ਇਹਦਾ मतलब बाउंडेड बिलो हैगा। ठीक है ना, तो सीक्वेंस बाउंडेड बिलो तो हैगा क्योंकि मिनिमम वैल्यू हैगी है। ठीक है, सो इस चीज का ख्याल रखना अपन। सिमिलरली डाइवर्जेंट एट माइनस इन्फिनिटी। सो अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सो इसको ध्यान से देखना भाई, थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरम जो है आपकी उसकी ए मोनोटोनिक, ए मोनोटोनिक, ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस xn which is bounded above converges to its least upper bound, तो converges to least, सो ये 100% श्योर थ्योरम है जी। तो इसको आप ध्यान से देखो, अगर इसका प्रूफ आप समझ गए तो इट मीन्स आप बहुत अच्छी तरह आपको लेसन समझ आ गया। सो ध्यान से समझना। देखो रट्टा पंजाबी कहते सीधा लग जाता है बट बंदे नूं ऐ नहीं पता लगता एम आया कित्थे ते गया कित्थे, इस करके थोड़ा जिहा ध्यान नाल समझो। लेट u is LUB of xn, ठीक है, xn दा LUB है, LUB दा मतलब की होंदा है LUB, सो LUB लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड होंदा, लीस्ट अपर बाउंड दा मतलब की है, लीस्ट अपर बाउंड हैगा तुहाडे कोल, देयरफॉर ये जेड़ा तुहाडा xn है ਇਹਦਾ लीस्ट अपर बाउंड है तो xn u तो छोटा। अपर बाउंड है ना, इस साइड पे आना। लीस्ट अपर बाउंड का मतलब की है, लीस्ट अपर बाउंड का मतलब कि बहुत सारे अपर बाउंड होंगे उन्हां चों सब तो छोटा है। ठीक है जी, बहुत सारे अपर बाउंड होंगे उन्हां तो सब तो छोटा है। मीनस फर्स्ट ईयर व सैकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर वाले का अपर बाउंड होंदी है, सैकेंड ईयर का सब तो छोटा बच्चा, ठीक है, वो तुसी मान लो। ठीक है, तो ये चीज़ होगी जी तुहाडे कोल। हुण LUB की डेफिनेशन की है, LU की डेफिनेशन है क्योंकि ये लीस्ट है, लीस्ट का मतलब है अगर इस चो कुछ घट जाए तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। लीस्ट है थोड़े तो थोड़ा, लीस्ट मैंने घटो घट ला लो भी आप कहने 33 नंबर है, जे 33 चो कुछ घटिया तो बंदा गया। ठीक है, सो लीस्ट की डेफिनेशन की है, देन फॉर गिवन, देन फॉर गिवन, देन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, देयर एग्जिस्ट m सच दैट, कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट अगर u चो कोई एप्सिलॉन घटे, देखो u बड़ा है जी, हुण कुछ घटे तो छोटा आ जाना एवें। सो ये डेफिनेशन है LUB दी, LUB की हुंदा वैसे अपर बाउंड हुंदा पर बड़ा किनारे ते बैठा हुंदा, इस चो कुछ भी घटिया निशान बदल जाना, इन्हें उस टाइम नीचे आ जाना हैगा, ये डेफिनेशन हुंदी है तुहाडे कोल। सो उत्थे क्वेश्चन की है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, डेफिनेशन लाइए ना, अब डेफिनेशन लगाएंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन की। सो एक मिनट, ठीक है, सो बाय डेफिनेशन सिंस
xn is monotonic increasing, xn monotonic increasing है, therefore by definition, कंप्यूटर हैंग हो रहा है अभी, by definition xn xm is less than equal to xn for all n greater than m, मीन्स बड़ी पे आंसर बड़ा, बड़ी व छोटी वैल्यू पे आंसर छोटा, बड़ी वैल्यू पे आंसर बड़ा, ये आपकी डेफिनेशन है। सो आपने डेफिनेशन लिख ली फॉर एवरी, फॉर ऑल, इस नोटेशन का मतलब होता है फॉर ऑल, ठीक है, ये आपको आराम से समझ आ गया, ठीक है। हम नाउ अब ध्यान से देखो, ये एक्सन u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है, डेफिनेटली बड़ा है, और ये एक्सन इसके बराबर भी हो सकता है, ठीक है, बट ये एक्सन तो इससे बड़ा है। इसको अगर आप 1 कर लो, इसको आप 2 कर लो, 1 एंड 2 क्या इम्प्लाई कर रहे हैं, 1 एंड 2 इम्प्लाई कर रहे हैं कि आपका जो u माइनस एप्सिलॉन है दिस इज लेस देन xn फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, क्योंकि आप बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू को हटा रहे हो, छोटी वैल्यू को हटा रहे हो, यहाँ से बड़ी वैल्यू लेके आ रहे हो, तो ये आपका हो गया, ठीक है जी। सो ये वैल्यू आपकी आपको समझ आ गई। आल्सो जो आपका xn है इट इज लेस देन u माइनस, अब y, बच्चा बोल रहा है भाई सर पता कैसे चला, अभी पता चलेगा, अभी देखो कलर बदल लेते हैं, इसको देखो ध्यान से, इसको यहाँ देखो, xn है जो आपका xn है वो u से छोटा है, कहाँ से पता चला, वो देखो टॉप पे जो आपका xn है, xn इज स्मॉलर देन u बिकॉज u इज द लीस्ट अपर बाउंड, अगर इस u में कोई और चीज ऐड हो जाएगी तो वो ज्यादा स्मॉलर हो जाएगा, दिस इज द रीजन। सो आपको रीजन पता चल गया जी। सो इसको आप 3 बोलोगे, इसको आप 4 बोलोगे, 3 एंड 4 इम्प्लाइज, 3 और 4 जो आपका इम्प्लाई करता है उसका मतलब है xn जो है वो आपका लाइज बिटवीन u माइनस और ये आ गया आपका u प्लस एप्सिलॉन, ठीक है जी, फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, m ने स्टेज बनना है, तो इस इट मीन्स क्या हुआ कि आपका xn माइनस u लेस देन एप्सिलॉन बन गया, तो ये बन गया, u को आपने क्या बोला था, l u b, तो इस डेफिनेशन को मिला के देखो, ये डेफिनेशन कन्वर्जेंस की बन, माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होता था फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो सेम स्टोरी बन गई है आपकी, देयरफॉर xn कन्वर्जेस टू u, xn converges to means n approaches to infinity, xn is as, so this is the reason, this is the theorem, a monotonic increasing sequence which is bounded above convergence to LUP, ठीक है जी। और इसका सेकंड पार्ट है अगे थ्योरम, जो नेक्स्ट थ्योरम है जो कंबाइन करके भी आ जाता है, monotonic increasing sequence which is not bounded above diverges to plus infinity। सो अगर पे आपने कहा था अगर आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है देन वो LUB पे कन्वर्ज करेगा। सेकंड डेफिनेशन क्या बोल रही है, monotonic increasing sequence which is not bounded above diverges to plus infinity। सो इसका प्रूफ इजी है जी, इजी है मींस लेट xn is not bounded above, तो बाउंडेड अबव नहीं है, बाउंडेड अबव नहीं है, देयरफॉर फॉर गिवन k ग्रेटर देन 0 हाउएवर लार्ज, जितना मर्जी बड़ा हो, हाउएवर लार्ज, देयर एग्जिस्ट
m such that xm greater than k, तो xm k से बड़ा होएगा, पक्की गल है, क्योंकि तुसी क्वेश्चन च तुसी बाउंडेड अबव नहीं होता, ਇਹਦਾ मतलब है कि तुसी जितना मर्जी ਵੱਡਾ ਲੈ ਲਓ फंक्शन उस तो भी बड़ा है, but xn is monotonic increasing sequence, therefore xn greater than xm for all n greater than m। अब xm k से बड़ा, इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो, 1 and 2 implies xn greater than k, ठीक है ना। तो क्यों ग्रेटर देन होगा, आप देखो ना xn कहाँ से ग्रेटर है, xn ग्रेटर m से, दिस इज द इक्वेशन, एंड xm ग्रेटर देन k, देयरफॉर आपका xn स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन k हो जाएगा। तो k जितना मर्जी बड़ा हो, आप उससे भी बड़े हो, देयरफॉर लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, xn आपका प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। दिस इज द थ्योरम। सो पहला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, दूसरा भी ठीक है, आपको चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है जी। सो अगर आप देख रहे हो, आपने एंड तक देखा है, तो इसको शेयर भी कर दो, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू।